युग्म का रूप, ध्यान दीजिए यही समझना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1, a2, b1, b2 वास्तविक संख्या है तथा a1 बराबर नॉट 0, b1 बराबर नॉट 0, a1 बराबर, इसके बाद में a2 बराबर नॉट 0 और b2 बराबर नॉट 0। ये शर्त लगा, ये शर्त ये लगा कि जो a1 का मान है, a2 का मान है और b2 का मान है, b1 का मान है, उसके स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके स्थान पे शून्य हो जाएगा तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जीरो रूप में बदल जाएगा। तो जब ये जीरो रूप में बदल जाएगा तो दो चर में समीकरण युग्म नहीं बनता है। युग्म का मतलब यहाँ पर आपके बीच ये जानकारी, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, ऐसे दो को मिलाकर के दो चर वाले रैखिक समीकरण को मिला देते हैं। ये हमारा 10th क्लास का बेस बन गया। और 9th क्लास के बेस क्या था कि दो चर में रैखिक समीकरण केवल था, इसलिए उसमें केवल था ax प्लस by प्लस c बराबर 0 था, लेकिन इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लगा। अब इसको जैसे समझेंगे तो कैसे होगा, इसको समझिए। जैसे भी आपको मैं देना चाहूंगा कि जैसे समझिए, जैसे समझने से बुझाता है कि हाँ ये, क्योंकि ये लॉजिकल मैथमेटिक्स में समझ नहीं पाएंगे कि क्या है कैसे है। जैसे देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, x 3x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से और ले सकते हैं, ये 1 नंबर में हो गया। 2 नंबर में एक उदाहरण और दे सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं बाबू। 7x माइनस y प्लस 2 बराबर 0, 6x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। ये दो को समीकरण हो गया, दो चर। इस प्रकार से हम लोग समीकरण को 10 क्लास में पढ़ना है और इसी पे हम लोग के क्वेश्चन को हल करना है और इसी पर हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी चीज इसके अंदर में 2-3 बात हम लोग को सीखना है जो आपके क्लास में है, वो चीज आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बात है। चैप्टर के अंदर में हम लोग जाएंगे, उससे पहले कुछ सीखना जरूरी है। इसमें हम लोग कुछ 9th क्लास के अंदर में जानकारी प्राप्त किए हैं। 9th क्लास में हम लोग को मिला है कि रेखाओं के कटान बिंदु के बारे में जाने हैं, ग्राफ के बारे में जाने हैं, ग्राफ हल किए हैं। तो सिंगल ग्राफ हम लोग 9th क्लास में हल किए हैं।